Hello guys, welcome to my channel. So this is Ritika Yadav, a second year MBA student at GMC माधोपुर. Soon to be a third year medical student. अभी UC होंगे हमारे 20 अगस्त से, तो उसके बाद UC के बाद हम थर्ड ईयर में जाएंगे. And this video is basically about the questions you guys are asking me. मेरे पास कमेंट आ रहे थे सारे कि लाइक अगर हमें आपका कॉलेज चूज़ करना पड़े, क्या हमें चूज़ करना चाहिए. और सम पीपल आर क्या आपको ये कॉलेज अगर वापस चूज़ करने का मौका मिलता है, क्या आप चूज़ करते. और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हाउ इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ इज़ द फैकल्टी वगैरह वगैरह. तो हेयर आई एम आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का. ठीक है, तो जो ये कॉलेज उन कॉलेजेस में से है जो लास्ट ईयर जब मेरा टाइम था तो न्यू 5 कॉलेजेस ऐड हुए थे. तो उन कॉलेज में ये कॉलेज भी था. एंड ऑलमोस्ट बाकी के जो 4 कॉलेजेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, लाइक उनकी बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है. बट इस कॉलेज की नहीं हुई है. लाइक बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपको ट्रुथ बताऊंगी. ठीक है, जो भी इस कॉलेज के बारे में है. लोग बोलेंगे आपने पहले वीडियो बनाई थी तो आपने उसे कहा था कि 1-2 महीने में काम पूरा हो जाएगा वगैरह वगैरह. जब मैं यहाँ इस कॉलेज में आई थी देखने के लिए इस कॉलेज को, तो मेरे को लगा था कि हो जाएगा, वर्क चल रहा था, मुझे लगा हो जाएगा. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ का काम नहीं हुआ है पूरा अभी तक. एकेडमिक ब्लॉक भी पूरा नहीं बना है. उस भर भी ऊपर काम चलता रहता है. हमारे हॉस्टल में ऊपर काम चलता रहता है, पूरे टाइम काम चलता है. अभी तक इसका कुछ काम पूरा नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है. बट लेट मी टेल यू, अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर के लैब्स वगैरह सब कंप्लीट हैं. ठीक है, और सेकेंड ईयर के भी लैब्स अब बन चुकी हैं लाइक ऑलमोस्ट. और हमारा जो हॉस्टल है, हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के लिए जो नीचे ग्राउंड फ्लोर वो बन चुका है. फर्स्ट फ्लोर जहाँ हम रहते हैं वो बन चुका है. नेक्स्ट ईयर हम लोग सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो वो सेकंड फ्लोर पे ऑलमोस्ट रेडी है. तो वो सब रेडी है, लाइक जो बैच आएगा उसके लिए रेडी है सब कुछ. तो उसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टी की. तो फैकल्टी की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है. ठीक है, मैं अगर बात करूँ बाकी कॉलेजेस की जो हमारे साथ के कॉलेजेस हैं या फिर इवन कुछ पुराने कॉलेजेस भी, मेरे 2 फ्रेंड हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं आसपास के कॉलेजेस में, तो उनसे पता लगा है हमें कि लाइक जो काफ़ी कॉलेजेस हैं पुराने उनमें फैकल्टी भी इतनी अच्छी नहीं, लाइक पढ़ाने में नहीं, उनकी पढ़ाई बहुत कम होती है. ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे फैकल्टी काफ़ी अच्छी है. लाइक आपको एकेडमिक अच्छा मिलेगा. फर्स्ट ईयर में तो स्पेशली काफ़ी अच्छा है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो था आपका कि हॉस्टल्स कैसे हैं. तो हॉस्टल्स मैंने आपको बता दिए कि लाइक हाँ, हॉस्टल में काफ़ी दिक्कतें हैं जो हर हॉस्टल में रहती है. यहाँ पे दिक्कतें हैं, जैसे बारिश के टाइम में सीलन की बहुत दिक्कत आती है. ठीक है, पानी वगैरह की दिक्कतें आती है, पानी भर जाता है ऐसा काइंड ऑफ. तो उसकी भी वो उनको कंप्लेन करते हैं तो सही होता है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं. तो वो दिक्कतें तो हैं हॉस्टल लाइफ में. बट हाँ, हॉस्टल लाइफ सिखाती काफ़ी कुछ है आप लोगों को एडजस्ट करना. लाइक पर्सनली मैं ऐसी नहीं थी कि मैं इतना एडजस्ट कर पाऊँगी, कि यहाँ के हॉस्टल ने मुझे जो एडजस्ट करना सिखाया है हर चीज़ में, तो प्लस भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, सब कुछ है. ठीक है, उसके बाद हम बात करें मेस की. तो मेस की अगर हम बात करते हैं, मेस जो है वो स्टूडेंट्स लेके आए थे. लाइक हम लोग का जो बैच है हम लोग ही मेस वाला जो है वो हम लेके आए थे. ठीक है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रखी है. एंड उसके बाद वो मेस चला रहे हैं हमारे. तो हमारे अकॉर्डिंग ही मेन्यू है, स्टूडेंट्स का ही मेन्यू चलता है. ठीक है, अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हो तो जो मेस कमेटी बना रखी है स्टूडेंट्स की, तो वो चेंजेस करा सकती है, उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, मेस में लाइक खाना वाना ठीक है, ओके है, काफ़ी सही खाना मिलता है हमें. तो प्राइसिंग की बात करूँ तो मैं 45,000 प्राइसिंग है मेस की पर मंथ. अगर आप ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करते हो, और जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, कुछ बच्चे सिर्फ लंच एंड डिनर करते, तो उनके लिए प्राइसिंग 41,000 के अराउंड है. एंड ये शायद चेंज भी हो सकती है, लाइक कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो. मैं बस हमारे रफली बता रही हूँ जो हमारे बैच के लिए था अभी, मतलब हमारे जूनियर्स के लिए अभी के लिए था, वो प्राइसिंग ये थी. तो खाना डिसेंट है, इतना बुरा भी नहीं है. लाइक अगर मसाला ज़्यादा होता है उनको बोल देते मसाला कम करने के लिए, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली. और बाकी जो मैस में फ्रिज है तो उसके अंदर आपको लाइक छाछ, दही, दूध जो भी आपको चाहिए रहेगा तो वो सब अवेलेबल हो जाता है. जैसे मान लो अगर आपको कभी कॉफ़ी बनानी है, कुछ भी करना हो, लाइक मैस से आप ले सकते हो. उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रैक्टिकल्स वगैरह कैसे होते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर है उसकी अगर हम बात करें तो जो एनाटमी की अगर हम बात करें, सबसे पहले एनाटमी में वी हैव 6 कैडेवर्स एंड प्रॉपर डायसेक्शन होता है. प्रॉपर आपको सरफेस मार्किंग होती है और ऑर्गन्स, सॉफ्ट ऑर्गन्स भी है हमारे पास DH में हमारे. तो DH इज़ फुल सॉर्टेड, लाइक काफ़ी अच्छा होगा. और लाइक हम अगर बात करते हैं, मेरी दोस्त है काफ़ी लोग
दूसरे कॉलेजेस में भी। तो जो इवन पुराने कॉलेजेस उनके पास 4-4 कैडेवर हैं, 5-5 कैडेवर है, लेकिन वहाँ पे उनको कैडेवर दिखाया ही नहीं जाता, उस पर पढ़ाया ही नहीं गया है। लेकिन यहाँ पे आपको कैडेवर प्रॉपर पढ़ाया जाता है, लाइक पूरा सरफेस मार्किंग, डायसेक्शन वगैरह सब हुए हैं इस पर, जो भी हो जो हमारा कॉलेज है उसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल की। तो फिजियोलॉजी का जो प्रैक्टिकल्स है वो काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब अच्छे से है, सारे प्रैक्टिकल्स अच्छी तरीके से होंगे, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। एंड बायोकेमिस्ट्री में भी सेम सिचुएशन, सारे रिएजेंट वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, लाइक प्रैक्टिकल के साथ ही, ठीक है। कंटिन्यूस प्रैक्टिकल्स चलते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट एक्सपोजर वगैरह, जो मेन क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि लाइक पेशेंट एक्सपोजर कैसा है, क्योंकि वीडियो से ये देखते आते हैं ना कि कॉलेज कैसा लेना चाहिए, तो उसमें पेशेंट एक्सपोजर आपको देखना चाहिए कितना वगैरह वगैरह। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सवाई माधोपुर का, तो वहाँ पे डिसेंट पेशेंट एक्सपोजर है, ठीक है। लाइक आपको पेशेंट देखने को मिल जाएगा। जब आपको सेकंड ईयर में बेसिकली पोस्टिंग होगी, तो आप जब वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग, तो लाइक आपको इनफ पेशेंट्स मिलेंगे हिस्ट्री टेकिंग के लिए, तो वो पेशेंट को एक्सपोजर और सही है इसका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैगिंग कल्चर। अब रैगिंग की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ के सीनियर मोस्ट बैच में हूँ, ठीक है। हम फर्स्ट बैच है इस कॉलेज का। तो रैगिंग इज एट सच, रैगिंग वाली रैगिंग नहीं होती है, ठीक है, जो पहले होती थी वो रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होती है यहाँ पे। एंड बेसिकली सीनियर जूनियर इंटरेक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हम कहते हैं वो होता है। और हाँ, फ्रेशर्स तक आपको कुछ रूल्स सीनियर्स के फॉलो करने होते हैं, क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं, आपको फ्रेशर्स मिलेगी, तो कुछ वो रूल जब हटेंगे तभी तो आपको फन मिलेगा, मजा आएगा। तो छोटे मोटे रूल्स हैं, ठीक है, सीनियर्स के रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही रूल्स हैं, और वो रूल्स काफ़ी कुछ सिखाते हैं आपको, और टीचर्स की रेस्पेक्ट करना, सब कुछ वगैरह बहुत कुछ है उनमें, ठीक है। तो बाकी कुछ ऐसा रैगिंग वगैरह वाला कोई सीन नहीं है, ना फिजिकल असॉल्ट वगैरह, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है रैगिंग वगैरह वाला। नॉर्मल जो सीनियर जूनियर के बीच में डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए, सीनियर जूनियर का जो रिलेशनशिप होना चाहिए बेसिकली, तो वो ही सिखाने के लिए जो रूल्स वगैरह हैं थोड़े बहुत वो रूल्स हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट वगैरह के लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन, ठीक है, जो मुझसे लोगों ने पूछा था, अगर मुझे वापस चांस मिलेगा ये कॉलेज चूज़ करने का तो क्या मैं ये कॉलेज चूज़ करूँगी। तो माई आंसर वुड बी डाइसी, ठीक है, नो भी हो सकता है, लाइक यस भी, ठीक है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मेरे पास जब मेरा टाइम हुआ था तो उस टाइम लीक हुआ था, लाइक 664 मार्क्स स्कोर करने के बाद भी मुझे ये कॉलेज मिला, ये कॉलेज चूज़ करना पड़ा, बिकॉज सब जानते हैं उसमें कॉलेज मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो गवर्नमेंट से मुझे ये कॉलेज मिल रहा था सेकेंड राउंड में, ठीक है। फिर मेरे को था कि अगर मैं अपग्रेड लगाऊँ या मैं अपग्रेड नहीं लगाऊँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ आई थी, मैंने कॉलेज देखा, मुझे लगा कि जयपुर से पास में है, ठीक है, इसकी लाइक हो जाएगा डेवलपमेंट, इसका हो जाएगा, लाइक फैकल्टी वगैरह अगर आएंगे तो वो जयपुर से क्लोजेस में आना फर्स्ट प्रेफर करेंगी। मगर अगर मैं देखूँ तो बाकी के जो 5 कॉलेज थे वो मेरे घर से बाकी दूर भी थे, ठीक है, ये उनमें से सबसे पास पड़ता था। फिर मैंने सोचा भी था कि अगर मैं अपग्रेड लगाऊंगी तो मेरा अपग्रेड, मुझे पता था मेरा अपग्रेड बूंदी में होगा, ठीक है, मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, बूंदी में जा सकता है अपग्रेड होके। और मेरे साथ जो एक लड़की आई थी, ठीक है, जिसको भी ये कॉलेज मिला था, उसने भी अपग्रेड लगाया था बूंदी के लिए ही, मतलब उसको बूंदी चाहिए था क्योंकि उसके घर से बूंदी पास पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसने अपग्रेड लगाया था। और मैंने अपग्रेड नहीं लगाया था ये सोच के कि मेरे को बूंदी मिलेगा, और बूंदी मेरे घर से 1 घंटा और दूर है, इसलिए मैंने अपग्रेड नहीं लगाया। तो डेट्स वाई मैंने ये कॉलेज पे ही स्टिक किया कि यही कॉलेज हो के, ठीक है, अपग्रेड हो जाएगा वगैरह वगैरह, मतलब डेवलपमेंट हो जाएगी इस कॉलेज की। बट टू मी जितनी मैंने सोचा था डेवलपमेंट हो जाएगी, जितने कम टाइम में हो जाएगी, वो नहीं हो पाई इस कॉलेज की। इवन जो बाकी कॉलेज थे 12 वगैरह जो कॉलेजेस थे उनकी बिल्डिंग वगैरह इससे ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर मैं बात करूँ तो शायद मैं अपनी कॉलेज ना भी चुनूँ, मेरे को पता है कि मेरे को बूंदी मिल सकता है, मेरे अगर इससे ज़्यादा कॉलेज से ऊपर के मेरे को मिलेंगे तो मैं क्यों उन्हें चूज़ ना करूँ, मैं उनको चूज़ करना प्रेफर करूँगी, ठीक है। और इसके साथ ही कॉलेज में बात करें 12 बांसवाड़ा वगैरह जो जगह हैं, तो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये कॉलेज अच्छा है, ठीक है, उन सब के मुकाबले ये कॉलेज की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है, जयपुर से वगैरह स्टेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अगर हम ये सब कनेक्टिविटी की मैं बात करती हूँ तो यहाँ से स्टेशन हमारा ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स पड़ता है, ठीक है। हमारा हॉस्पिटल भी थोड़ा सा यहाँ से दूर पड़ जाएगा आप लोगों को, हॉस्पिटल जाने में 15-20 मिनट लगता है हॉस्पिटल जाने में, ठीक है, 20-25 मिनट लगते हैं ऑटो से, और स्टेशन पास में है। फिर उसके बाद हम बात करें बाकी चीज़ों की, जो अगर मैं सब कुछ देख के यहाँ डिसाइड करा था मैंने कि ठीक है कनेक्टिविटी वगैरह अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, इस बेस पर अगर मुझको डिसाइड करना हो एकेडमिक्स के बेस पर तो मैं कॉलेज प्रेफर कर सकती हूँ। बट
अगर मेरे को लाइक ऐसा वो होता है ना कॉलेज लाइफ के लिए कि लाइक हमें तो फेस्ट चाहिए, हमें तो ये सब चाहिए, हमें तो वो सब चाहिए, लाइक फेस्ट चाहिए, जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो चाहिए, वो सब देखूँ मैं, तो मैं कॉलेज शायद ना भी चूज़ करूँ। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में जो हमने निकाला, ठीक है, वी नो वी आर द फर्स्ट बैच, हमें पता है कि जो हमने फर्स्ट ईयर निकाला है तो उसमें हमने कुछ भी इवेंट नहीं करवाया। हमने बस हमारे कुछ आपस में स्टूडेंट्स ने एक पार्टी रखी थी नॉर्मल सी, बस, और कुछ हमने इवेंट नहीं करवाया, कुछ नहीं हो पाया हमसे। ठीक है, कॉलेज वालों ने कुछ नहीं कर पाई क्योंकि कुछ था ही नहीं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था। ठीक है, नॉर्मल सी, और हमारे पास ऐसा टाइम वगैरह भी इतना कुछ नहीं था करने के लिए। तो उसके बाद जब हम आए, लाइक हमने डिसाइड करा एज अ सीनियर मोस्ट बैच कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, तो हम लोगों ने पहले तो अभी जो हुई थी रिसेंट में हमारी फ्रेशर्स पार्टी हुई है। ठीक है, हमारे बैच की फ्रेशर्स पार्टी हुई है, अब हम हमारे जूनियर्स को देंगे, और हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग फेस्ट वगैरह भी करेंगे। तो हम सब सोच रहे हैं फेस्ट वगैरह भी होगा इस कॉलेज में, क्योंकि वी आर द वन। ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं, हम हमारे आने वाले बैचेस जो भी हैं वो सब स्टूडेंट्स हैं जो इस कॉलेज को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, इसको रखेंगे, पूरा मैनेज करवाएंगे। फेस्ट वगैरह करवाने हैं तो हमें करवाने होंगे, हमारी कमेटी बनेगी वो। ठीक है, तो वो सब हम स्टूडेंट्स को ही करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि बाकी हमने हवन वगैरह भी करवाया था कॉलेज में, जब हमारे कॉलेज का फाउंडेशन डे होता है उस टाइम पे, तो सब कुछ स्टूडेंट्स को ही करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग जब तक डिसाइड नहीं करोगे कुछ करने का तो नहीं हो पाएगा वो। तो बेसिकली आओ, जिसको आना है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, इफ़ यू आर आस्किंग मी कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी, आपको कॉलेज लेना चाहिए लेना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि इससे ऊपर वाले कॉलेज अगर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कितने ही दूर हो आपके घर से, उनको प्रेफर करो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा होम सिकनेस फील होती है, लाइक यू आर वेरी क्लोज टू योर फैमिली, लाइक हम भी हैं, इसलिए मैंने ये वाला कॉलेज प्रेफर किया कि लाइक बाकी जो मुझे कॉलेज मिलने के चांसेस थे उनमें सबसे पास ये कॉलेज पड़ता है। ठीक, तो उस अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जयपुर से हो, आपको चाहिए कि जयपुर का पास वाला कॉलेज मिले, तो आप ये वाला कॉलेज चूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो जयपुर से हैं। ठीक है, तो वो लाइक छुट्टी अब मिलती है तो घर चले जाते हैं अपने, जिनको भी ऐसा फील होता है। तो उस अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी कि अगर आपको डिस्टेंस वाइज देखना है, अगर आपके पास पड़ता है और आपके लिए डिस्टेंस मैटर करती है, तो आप डिस्टेंस वाइज इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, इतना बुरा भी नहीं है। दूसरा, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो नहीं, आप ये कॉलेज ना ही चूज़ करो। अगर आपको इससे ऊपर के कॉलेजेस मिल रहे हैं या फिर बाकी 5 कॉलेजेस में कोई कॉलेज मिल रहा है, बांसवाड़ा, बारा वगैरह, झुंझुनू भी अगर बाकी कॉलेज मिल रहा है, तो यू कैन चूज़ दैट कॉलेज ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एकेडमिक वगैरह आपको देखनी है प्रॉपर, तो एकेडमिक्स अच्छी है। ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, कैडेवर है, आपको कैडेवर ही मेन होता है, लाइक फर्स्ट ईयर में आपको सीखने के लिए जो मिलता है, तो कैडेवर वगैरह है, सब कुछ है, तो आप उसके लिए ये कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं। बाकी सब आपके ऊपर है। ठीक है, आप लोग, मैं कहूँगी आप एक बार आएँ, मतलब अगर आपको कॉलेज मिलता है, अलॉट होता है, तो उस पर आके देख जाओ खुद की इच्छा से। अगर खुद की, जब तक खुद को वो नहीं मिलता ना सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैं यहाँ ले सकता हूँ, रह सकता हूँ, तब तक आपको नहीं फील होगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। और मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे से हो पाया एक टूर बनाने का इस कॉलेज का वापस से। मैंने फर्स्ट ईयर में बनाया था जब मैं आई थी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी भी चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं थी इसकी कि कॉलेज कैसा दिखता है, इसलिए मैं यहाँ आई थी, तो मैं सोचा कि मैं बना देती हूँ, मैंने बनाया था वो। एंड मैं अब वापस बनाने की कोशिश करूँगी जो भी चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर। बट हाँ, जो मैंने बोला वो सब आप लोग ध्यान रख सकते हो अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हुए। ये कभी मैं नहीं कहूँगी कि आप इस कॉलेज को सबसे ऊपर रखो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब जो पहले नए वाले कॉलेज थे तो आप उनको पहले प्रेफर करो, उसके बाद आप इस कॉलेज को रखोगे। उसके बाद भी जैसे कोई झुंझुनू से हैं तो झुंझुनू से उठ के यहाँ थोड़ी आएगा, वो झुंझुनू में जाएगा ना पहले, तो झुंझुनू प्रेफर करेगा। और झुंझुनू से सही है, लाइक उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सही है, फेस्ट वगैरह भी ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइज, मैंने जो भी आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। और अभी इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपका इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, तो आई विल आंसर डैट ऑल्सो। एंड मैं कोशिश करूँगी वो वाली वीडियो बनाने का कॉलेज टूर की, अगर मुझसे बन पाती है तो। बाकी अभी बारिश वगैरह का मौसम हो रहा है तो मे बी ना भी पॉसिबल हो पाए। बाकी यू चूज़ वाइजली, जो भी आपको सही लगे आपके अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको खुद को प्रायोरिटी पे रखना है कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, आपको घर के पास रहना कंफर्टेबल लगता है, फिर आपके लिए क्या जो कंडीशंस है वो मेजरली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कॉलेज चूज़ करने के टाइम। किसी के लिए डिस्टेंस होती है, किसी के लिए कुछ और होता है, तो यू हैव टू चूज़ अकॉर्डिंगली टू दैट। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर काउंसलिंग एंड लाइक बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।